गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी थिंकिंग। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे आँखों के बारे में। जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है, हमारी आँखों पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हम जुड़े हैं डॉक्टर नीरज संधुजा से, जो कि वियान आई एंड रेटिना सेंटर में डायरेक्टर हैं। हमने डॉक्टर नीरज संधुजा से बात करी और इन सारी प्रॉब्लम्स को बताया और उनसे इनके सॉल्यूशंस जाने। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप द वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। सो वीडियो में मूव ऑन करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू अवर चैनल ब्यूटी थिंकिंग। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज संधुजा। और सर प्लीज़ अपने बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर नीरज संधुजा हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ वियान आई एंड रेटिना सेंटर गुड़गांव में, जो सेक्टर 57 में है। ये गुड़गांव का एक लीडिंग आई हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है, जहाँ पे कैटरैक्ट, ग्लाकोमा, रेटिना, ऑक्यूलोप्लास्टी, स्क्विंट, पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। और मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने शंकर नेत्रालय चेन्नई से रेटिना फेलोशिप की हुई है और मैंने यूएसए से बच्चों की रेटिना की स्पेशलाइजेशन की हुई है। सर, जैसे कोविड-19 के चलते आजकल क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो बच्चे लगातार कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बच्चों की आइज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? देखिए, जो कोरोना टाइम आ गया है, इस टाइम में जो बच्चे हैं उनके स्कूल तो बंद हो गए हैं और वो घर में ही बैठे हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। होता ये है, जब आप ऑनलाइन क्लासेस पे होते हो तो आप स्क्रीन पे होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, लैपटॉप पे या अपने आईपैड पे। तो जब आप स्क्रीन को देख रहे होते हो तो उस टाइम में आप ब्लिंक करना भूल जाते हो। आप अपने काम में इतने ज़्यादा गड़ जाते हो, इतने ज़्यादा एनग्रॉस्ड होते हो कि आपको ये नहीं पता चलता कि आप ब्लिंक भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आपकी आंखें थकने लग जाती हैं, आइज़ ड्राई होने लग जाती है। जो हमारी टीयर फिल्म है वो स्प्रेड नहीं हो पाती ब्लिंकिंग ना होने की वजह से। और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, बच्चे कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि हमारी आंखों में इरिटेशन हो रही है, वाटरिंग हो रही है, रेड हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें, हम इसको बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन, कि किसी भी डिजिटल स्क्रीन देखने की वजह से, एक्सेसिव देखने की वजह से, लगातार देखने की वजह से आपकी आंखों में ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं। और इसका निदान क्या है? इसका निदान ये है, देखिए, क्लासेस तो रोकी नहीं जा सकती हैं, काम तो करना ही है आपको। तो जब भी हम स्क्रीन को देख रहे हैं, वी हैव टू ब्लिंक कॉन्शियसली। आपको ब्लिंक करना है बीच बीच में। एक नॉर्मली हम बात करते हुए, घूमते हुए 1 मिनट में 10 से 15 बार ब्लिंक करते हैं, बट स्क्रीन पे देखते हुए ब्लिंकिंग आपकी 2-4 बार रह जाती है। आप खुद सोचिए, अगर इतनी कम ब्लिंकिंग हो रही है तो आंखों को कितना ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कॉन्शियस ब्लिंकिंग व्हाइल वर्किंग द सिस्टम, और हर आधे घंटे के बाद या 20 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो या अपना काम छोड़ो, 2 मिनट के लिए घूम फिर के फिर वापस अपनी सीट पे आ जाइए। और अगर आपकी दिक्कत फिर भी परसिस्ट करती है कि आपका काम नहीं चल रहा है, दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो आपको अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं कि ये कंप्यूटर की वजह से हो सकता है आपकी रोशनी कम हो, विजन कमज़ोर हो, तो जो आई डॉक्टर आपको चेक करेगा, आपके चश्मे के नंबर को देखेगा, विजन को चेक करेगा, आपके प्रेशर को देखेगा, आपके रेटिना को देखेगा, तो सारी चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव देखने के बाद फिर वो सजेस्ट करेगा कि आपको ये डिजिटल आई स्ट्रेन है या फिर चश्मे का नंबर तो नहीं है। चश्मे का नंबर है तो वो दे दिया जाएगा, और स्ट्रेन हो रहा है तो कुछ ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स होते हैं, कॉन्शियस ब्लिंकिंग और ब्रेक करना, ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है। सर, कई बार ऐसा होता है कि लगातार फ़ोन या फिर लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो इस तरीके के हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो लगातार उनको यूज़ करने से हमारी आइज़ से पानी निकलने लगता है। तो सर, इसका क्या रीज़न है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, हम बड़ों के लिए भी वही एप्लीकेबल है। हम ऑफिस में लगातार काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो एक तो हमारा जो पोस्चर है वो ठीक होना चाहिए। मतलब हम काम कर रहे हैं, स्क्रीन लेवल, आई लेवल पे होना चाहिए या थोड़ा डाउन होना चाहिए। ये नहीं ऊपर हो गया, गर्दन हो गया, आप काम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपको बैकेक होने लग जाती है, गर्दन में दर्द होने लग जाता है और आंखें भी दुखने लग जाती हैं। दूसरा ये है, काम करते हुए आपको ब्लिंक करना है। काम तो रोका नहीं जा सकता, ऑफिस का सारा काम खत्म करना है, तो कॉन्शियस ब्लिंकिंग इंपॉर्टेंट है।
और हर आधे घंटे के बाद वो 20-20 का रूल अप्लाई करना है। 20 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना है 20 सेकंड्स के लिए और 20 फीट दूर की तरफ देखना है। अपनी आईज को दूर के लिए अकोमोडेट करना है ताकि आपकी आंखों को रिलैक्सेशन मिल सके और आप अपना काम को फिर से चालू कर सकें। और अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा परसिस्ट करती है तो आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, रिफ्रेश टीयर्स, सस्टेन अल्ट्रा ड्रॉप्स जो प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं, आप दिन में 2 या 3 बार डाल सकते हैं, जिससे आंखों को एक सुकून मिलता है, नमी मिलती है और आप लंबे टाइम के लिए अपना काम बिना किसी दिक्कत के चलाए रख सकते हैं। सर जैसे जो सन रेज होती हैं वो स्किन के साथ साथ हमारी आईज के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो ये जो सन रेज होती हैं इनका आईज पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, सन रेज में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी स्किन के लिए भी और आंखों के लिए भी। आंखों में अगर ये रेज जाए तो इवन जो कैटरेक्ट है, सफ़ेद मोतिया, जो लोग बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, सनलाइट में रहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे रहते हैं, उनमें देखा गया है कैटरेक्ट थोड़ा जल्दी आता है, सफ़ेद मोतिया। तो ज़रूरी है कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, सनलाइट को एक्सपोज्ड हैं, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी के सन ग्लासेस यूज़ करने हैं जिसमें अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि सन रेज की तरफ आपको लगातार टकटकी लगा के नहीं देखना है। आपको ये नहीं देखना कि हम में कितनी हिम्मत है, हम कितना देख सकते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कभी सोलर एक्लिप्स को भी नहीं देखना है, क्योंकि एक्लिप्स के टाइम में ओवरऑल सन रेज की जो मात्रा तो कम हो जाती है लेकिन रेज वही आ रही होती है, तो आप जो हार्मफुल इफेक्ट है सन रेज का वो सारा आंखों में आपका ट्रांसमिट हो जाता है और इवन रेटिना में भी डैमेज हो सकता है, जिसको सोलर मैक्यूलोपैथी बोलते हैं, और परमानेंट डैमेज हो सकता है रोशनी का। तो बेहतर यही है, यूज अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस व्हाइल गोइंग इनटू द सनलाइट। सर जैसे कई लोग पूरे दिन में कई बार अपनी आईज को वॉश करते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है या फिर ये करना गलत है? देखिए, हमें जो कुदरत ने, भगवान ने जो आंसू दिया ना, टीयर्स, उसमें एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं, म्यूकस होता है, आंखों को नमी देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एंटीबैक्टीरियल सब कुछ होता है। तो हमें बार बार अपनी आंखें नहीं धोनी चाहिए। ये एक मिथ है कि बार बार आंखें धोने से आराम मिलेगा। दिन में एक बार तो ठीक है कि आपको कूलिंग लगा है, आपने ठंडे पानी से धो लिया, कंफर्टेबल, बट जो टैप वाटर है उसमें क्लोरीन होता है और भी कई चीज़ें होती हैं जो एंटीबैक्टीरियल नहीं है। अगर आप बार बार आंखें धोएंगे तो एक तो जो नॉर्मल टीयर्स हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं और आपको इरिटेशन हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है। तो बेहतर ये है कि बहुत ज़्यादा आंखों को नहीं धोना चाहिए। सर एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है डार्क सर्कल, स्पेशली वुमेन्स इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हैं। सर क्यों होती है डार्क सर्कल्स और इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, डार्क सर्कल आने के कई कारण होते हैं। एक तो है कि आप में हीमोग्लोबिन, खून में कमी है, हीमोग्लोबिन की, आयरन की कमी है, उसकी वजह से हो सकते हैं। दूसरा ये है आपका जो स्लीप शेड्यूल है वो ठीक नहीं है। लोग कॉर्पोरेट में, ऑफिस में रात भर काम करते हैं और दिन में भी नींद पूरी नहीं होती है, तो उनकी डार्क सर्कल्स डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये है कि एक एडिक्वेट स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, आंखें थकने लग जाती हैं, ब्रेक लेते नहीं हैं, तो हम मसलने लग जाते हैं आंखों को। मसलने से क्या होता है, हमारी जो ये यहाँ की स्किन है बहुत नरम है, इसमें कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो रप्चर हो जाती हैं और वो स्किन को डार्क करने लग जाती है। तो आइज रब करने की आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको ब्रेक लेना है अपना काम करते हुए, तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डार्क सर्कल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सर जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के जो सर में डैंड्रफ होता है वो डैंड्रफ गिर के उनकी आईलेट्स पे आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इरिटेशन होता है और वो बार बार अपनी आईज को रब करते हैं। सर इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ये देखा गया जिन लोगों को डैंड्रफ होता है बालों में, उनमें एक कंडीशन आ जाती है लिड मार्जिन्स पे, स्क्वेमस ब्लेफराइटिस, मतलब जो आई लैशेज हैं उनका डैंड्रफ। तो ये दोनों कंडीशन यूजुअली इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो जब अगर ये आंखों पे डैंड्रफ आ जाए बालों के ऊपर, तो होता क्या है, आपकी आंखें इरिटेबल हो जाती हैं, खुजली होने लग जाती है लिड मार्जिन्स के ऊपर, आपका मन करता है बार बार खुजला दें, मसल दें इसको। तो आपको अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए ये डायग्नोसिस बनवाने के लिए कि डैंड्रफ ही है पलकों का। अगर ये पलकों का डैंड्रफ है जिसको ब्लेफराइटिस बोलते हैं, तो हम जो एज डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, हम बोलते हैं कि एक कटोरी में गुनगुना पानी लेकर एक ड्रॉप जॉनसन बेबी शैम्पू की डाल लो, फिर उसके बाद कॉटन को डिप करके, जॉनसन ईयरबड्स को डिप करके लिड मार्जिन को क्लीन करिए, जितने भी यहाँ फ्लेक्स हैं डैंड्रफ के उसको हटाइए, और फिर उसके बाद एक स्टेरॉइड एंटीबायोटिक आई क्रीम होती है वो लगाने के लिए। अगर आप 3-4 हफ्ते लगातार ट्रीटमेंट करें तो आपको परमानेंट इससे छुटकारा भी मिल सकता है। साथ साथ ज़रूरी है आपको बालों के डैंड्रफ का भी इलाज करना, क्योंकि जब तक वो खत्म नहीं होगा, आँख की खत्म प्रॉब्लम होने के बाद दोबारा भी आ जाएगी। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ठीक करने की ज़रूरत है।
सर जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी आई साइट वीक हो गई होती है बट हमें इस बात का पता नहीं चलता है, तो किस तरीके से इस चीज़ के बारे में पता चल सकता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्पेक्स की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, वीक होने का तो ये है कि आपको लगेगा अगर मुझे दूर की चीज़ साफ नज़र नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपकी विजन साफ नहीं है। हो सकता है चश्मे का नंबर हो, कैटरैक्ट हो सकता है, रेटिना प्रॉब्लम, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई भी अगर आपकी विजन ब्लर हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको कंप्यूटर पे काम करते स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स डालने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। कोई भी दिक्कत हो आँखों में जो लगातार चलती जा रही है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो ये सिम्टम्स होते हुए आप अपने डॉक्टर को, आई डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। सर कई बार लोगों को हेडेक होता है और वो उस हेडेक को नॉर्मल हेडेक की तरह ट्रीट करते हैं, तो सर क्या इसका आईज के वीक होने से कोई कनेक्शन है? ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं हेडेक के, और उनमें से ये लगा लो 100 पेशेंट आ रहे हैं तो 20-30% लोगों में चश्मे का नंबर निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिना चश्मे के, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप जोर लगा के देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली आंखों पे जोर पड़ता है और आपको हेडेक होने लग जाता है। तो जब भी आपको हेडेक हो अपने आई चेकअप के लिए तो आपने जाना ही जाना है, क्योंकि आप ब्रेन उसके पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हो सकता है वो एमआरआई वगैरह एडवाइस कर दें, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। जब आंखों से आपको आराम मिल जाएगा तो आपको बहुत बड़े टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इवन जब हम चेकअप भी करते हैं तो हम पीछे आंख की नस को भी चेक करते हैं, ऑप्टिक नर्व को, जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अगर उसमें कोई स्वेलिंग है, कुछ है, तो हम सोचते हैं कि ब्रेन से वो चीज़ रिलेटेड है। अदरवाइज तो चश्मे के नंबर से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाता है। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लगातार फ़ोन या फिर लैपटॉप का यूज़ हमें करना पड़ रहा है। सो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे इन चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारी आँख पे कम से कम पड़े? एक तो जैसा हमने डिस्कस किया कि एक आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए कोई भी गैजेट को यूज़ करते हुए। फ़ोन कम से कम यूज़ करें। अगर आप ऑफिस का काम करें, जितने फ़ोन छोटे होंगे उतना ही स्ट्रेन पड़ता है। तो बड़ी स्क्रीन पे काम करिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करिए, पोस्चर ठीक रहना चाहिए। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए ब्रेक लीजिए, 20 फीट अवे देखिए, फिर से काम शुरू करिए, कॉन्शियस ब्लिंकिंग करिए और ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स डालिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी गुड, क्योंकि काम तो करना ही है, काम तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन काम इस तरीके से करना है कि आप लंबे टाइम के लिए काम बिना किसी एफर्ट के कर सकें। सर डाइट का एक अहम रोल होता है हमारी बॉडी को फिट रखने में, तो किस तरीके की डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म में हमारी आँखें ठीक रहें? जहाँ तक डाइट का सवाल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी एक बैलेंस डाइट के लिए। जैसे पूरे शरीर के लिए ज़रूरत है, उसी तरीके से आपको आँखों के लिए भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। और लास्ट में कोई ऐसा मैसेज आंखों से रिलेटेड, कोई ऐसी टिप्स जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा आई चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो भी बच्चा, पेरेंट्स के लिए भी मेरे लिए मैसेज है, जब भी कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, उसको अल्फ़ाबेट्स की पहचान हो जाती है, तो उसको विजन जरूर चेक करवाइए। हमने देखा है 10 में से 1 या 2 बच्चों में चश्मे का नंबर निकलता ही है। और बच्चे को अगर टाइम पे ना करेक्ट किया जाए चश्मे के नंबर को, आँख कई बार लेजी हो जाती है, एम्ब्लायोपिया हो जाता है कि 12-13 साल की एज में अगर हम उसको नंबर भी लगा रहे हैं तो विजन इंप्रूव नहीं करती है। तो एक तो ये है। दूसरा, हमारे जब एज 40 प्लस हो जाती है तो हमें साल के साल चेकअप आई का ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें कैटरैक्ट भी हो सकता है, ग्लाकोमा, काला मोतिया भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम टाइम पे दिखाते रहें, चेक करवाते रहें साल के साल, तो एक बहुत बड़े डर से बचे रह सकते हैं। और कोई भी अगर दिक्कत पकड़ी जाती है तो उसको टाइम पे इलाज करके हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ विजन को लाइफ टाइम मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइस, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।